60 वाले श्लोक में भगवान ने बताया था कि या तो भगवान अपने मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, जीव जो है, वह या तो अपने स्वभाव के अनुसार चलता है। विमला जी म्यूट कर लीजिए। स्वभाव के अनुसार चलता है और स्वभाव उसका बना हुआ होता है पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के जो संस्कार हैं, उससे उनका स्वभाव बनता है। और दूसरा बताया था कि प्रकृति के भी नियंत्रण में है जीव। तो चाहे प्रकृति के नियंत्रण में जीव चले और चाहे अपने स्वभाव के अनुसार चले, यानी जो उसका अपना अंतःकरण है उसके अनुसार चले, रहेगा तो वो बंधन में ही। प्रकृति भी उससे जबरदस्ती वो कर्म करा लेगी। मोह में डाल करके। और अर्जुन भी इसी प्रकार से मोह में पड़ करके, मोह अर्थात अविवेक में पड़ के, शास्त्र के अनुसार अपने आप को नहीं चलाता, अपने अंतःकरण के अनुसार, मन के अनुसार चलाने का प्रयत्न करता है। मगर प्रकृति उससे भी बलवान है, वो उसको किसी न किसी स्तर पर, स्टेज पर उसको विवश कर देगी। तो ये 60वें श्लोक में भगवान ने बताया था। अब 61वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि वहां तो प्रकृति की दासता बताई थी कि जीव जो है प्रकृति का दास है और प्रकृति जो है उसको अपने वश में किए रहेगी, बंधन में बांधे रखेगी। और बंधन क्या है? जन्म मरण का चक्र, कर्ता भोक्ता का भाव, यही जो है ये चक्र है। तो यदि जीव जो है उस बंधन से छूटना चाहता है, दुखी है इस जन्म मरण के चक्र से, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख पाता है, तो उसे परमेश्वर का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि प्रकृति है जड़, वो तो स्वयं तो चल नहीं सकती। अंतःकरण भी प्रकृति का ही बना हुआ है, वो भी जड़ है। तो ये सारे चलते तो चेतन के नियंत्रण से हैं। और चेतन जो है, परम चेतन कौन है? परमेश्वर। तो भगवान स्वयं जो है 61वें श्लोक में ये घोषणा करते हैं कि यदि जीव इस प्रकृति के, माया के बंधन से छूटना चाहता है तो मेरी शरण ले, मेरे नियंत्रण में आ जाए, तो उस प्रकृति के बंधन से छूट सकता है। पाठ करते हैं 61वें श्लोक का। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, भ्रमयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये। पुराना जी करिए, वाचन करिए जी।
ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ठीक। बिमला जी। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यं सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। भारद्वाज साहब। जी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हाँ जी, संजीव शर्मा जी। जी। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। स्वस्तिका जी। हाँ जी। ओम ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ओम। ठीक। अर्थ समझते हैं। ईश्वर है सर्वभूतानाम। ईश्वर जो है वो सभी भूतों के यानी प्राणियों के हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये अर्जुन सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। हे अर्जुन, ईश्वर यानी मैं, ईश्वर स्वयं कह रहे हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय स्थल में बैठा हुआ हूं। भ्रामयन् सर्वभूतानि, पर जो जीव है वो यंत्रारूढ़ानि मायया, माया रूपी यंत्र के ऊपर रूढ़ानी चढ़ा हुआ है, बैठा हुआ है। माया यंत्र है, जड़ है। उस जड़ रूपी यंत्र के ऊपर जीव जो है वो यानी सारे जो भूत हैं, सारे प्राणी सर्वभूतानि, वो उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। इसीलिए वो भ्रामयन्, भ्रमण करते हैं, यानी जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते। तो ये इसका सामान्य अर्थ है, शब्दार्थ है, जिसको वाच्यार्थ कहते हैं। अब इसका लक्षार्थ यानी गूढ़ार्थ क्या है वो समझते हैं। जड़ जो है प्रकृति, वो स्वयं तो चलती नहीं है। कौन चलाता है? चेतन। किसका? किसका? चेतन है परमात्मा। तो माया रूपी यंत्र को चलाता तो परमात्मा है, पर कैसे चलाता है? जो भी जीव के संस्कार हैं, पहले जो कर्म किए हुए हैं, उनका फल मिलना ही है। तो उस फल को देने के लिए वैसे ही संस्कार जो है वो प्रेरित करता है। कौन करता है? ईश्वर।
इसीलिए उसको ईश कहा जाता है। और वो सभी ईशों का ईश है। ईश माने जो शासन करता है। तो शासक रूप से तो कई हैं, सारे देवी देवताओं का अपना अपना शासन है, पर ये सबके ऊपर जो शासन करते हैं भगवान, वो श्रेष्ठ शासन है। तो शासन करने का तरीका जो है दो तरह का होता है। दो तरह से शासन किया जा सकता है। एक होता है शासन जो हमारी बुद्धि को चलाता है, हमें नहीं चलाता, हमारी बुद्धि को चलाता है। और हमारी बुद्धि चलती है, बुद्धि को हम मैं मानते हैं कि हमारी बुद्धि है, तो हमें लगता है कि हम उसके अनुसार चल रहे हैं, हम अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं, अपने अनुसार चल रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। ये शासन करने का एक तरीका है। और ये सर्वोत्तम है। और भगवान इसी प्रकार से चलाते भी हैं। इसी तरह के संचालन का अंग्रेजों ने भी चुनाव किया। अंग्रेजों से पहले मुसलमान आए थे। उनका लक्ष्य तो, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि भारतवर्ष जो है वो सोने की चिड़िया है, तो यहाँ से लूट करके हम सोने को अपने देश में ले जाएंगे। यहाँ बसने का इतना इरादा नहीं था। इसलिए उन्होंने इसी उद्देश्य से अपने राज्य का संचालन किया। यद्यपि उन्होंने थोड़ा थोड़ा दूसरे ढंग का भी शासन प्रारंभ किया, अर्थात उन्होंने अपनी भाषा उर्दू लागू की, कोर्ट कचहरियों में भी, पाठशालाओं में भी। पर संस्कृति को बदलने का उन्होंने प्रयत्न नहीं किया, जितना प्रयत्न अंग्रेजों ने किया। हमारे धर्म और हमारी संस्कृति, इसको बदलने का प्रयत्न किया, क्योंकि उन्होंने विचार किया कि मुसलमान यहाँ क्यों नहीं टिक पाए। और उस विचार का निर्णय उन्होंने ये निकाला कि हिंदू लोग जो हैं वो अपने संस्कारों से प्रवृत्ति करते हैं, संस्कारों से चलाए जाते हैं। मुसलमानों ने अत्याचार करके बदलना चाहा। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा इनकी बुद्धि को ही बदल दिया जाए, बुद्धि को ही संस्कारित कर दिया जाए। तो जो हिंदू लोग हैं भारतवर्ष के, उनके लिए दो बड़े बड़े माध्यम थे अपने धर्म और संस्कृति को बनाए रखने के। एक तो थी भाषा और एक थे ब्राह्मण लोग। भाषा कौन सी थी? हमारी मूल भाषा संस्कृत थी। यद्यपि संस्कृत आम लोगों में प्रचलित नहीं थी,
पर जो ब्राह्मण थे वो संस्कृताचार्य थे। तो प्रत्येक छोटे छोटे गांव में भी कोई न कोई ब्राह्मण होता था और उस ब्राह्मण के निर्देशानुसार सारा गांव गांव के लोग कर्म करते थे। तो उन्होंने यही सोचा कि इस संस्कृत के स्थान पर हम अपनी भाषा अंग्रेजी लागू कर दें। उन्होंने प्रत्येक स्तर पर पाठशाला में भी अंग्रेजी का अध्ययन प्रारंभ कर दिया, कोर्ट कचहरी में भी अंग्रेजी चलने लगी, सरकारी नौकरियों में भी उन्होंने अंग्रेजी के विषय की परीक्षा अनिवार्य कर दी। अपना ड्रेस कोड, पैंट कमीज, वो भी लागू कर दिया कि और दफ्तरों के अंदर कोई जाए तो इस ड्रेस में जाए, धोती कुर्ते में नहीं। जितनी भी सरकारी नौकरियां थी उनको प्राप्त करने के लिए हिंदू लोग को मजबूरी में अंग्रेजी सीखना पड़ा, उनके ड्रेस कोड का पालन करना पड़ा। दूसरा जो था ब्राह्मण, क्योंकि वो शास्त्र को जानता था और लोग उनकी बातों को मानते थे, वो लोगों को मार्गदर्शन देता था। तो अंग्रेजों ने उनके लिए भी कि सामान्य लोगों की श्रद्धा पंडितों के प्रति न रहे, ईसाई जो पादरी हैं उनके प्रति श्रद्धा रहे। जो गरीब आदमी थे, निर्धन थे, उनको धन देना प्रारंभ किया और ईसाई धर्म में उनको परिवर्तित करने लगे। ईसाई मिशनरी यहाँ पर स्थापित कर दी। तो लोगों के मन में विश्वास हो गया कि इनका जो धर्म है ये अच्छा है। अशिक्षा के कारण, अपनी संस्कृति को भूलने के कारण जो पंडित लोग थे उनमें जब लोगों की श्रद्धा कम हो गई तो पंडितों ने भी फिर वेद पाठ आदि का अध्ययन न करके, या इतना ही अध्ययन किया वेद पाठ आदि का कि जिससे उनको नौकरी मिल सके। प्रकांड पंडिताई की आवश्यकता उन्होंने भी नहीं समझी। वेतन ग्रहण करने के लिए ही उन्होंने उसी प्रकार की शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। अनुचित में उचित बुद्धि उन्होंने पैदा कर दी। है वो अनुचित? किसी के धर्म को परिवर्तन करना, उनमें दूसरी बुद्धि स्थापित करना, ये अनुचित है। प्रत्येक को अपनी संस्कृति और धर्म के अनुसार चलने का, फलने फूलने का अवसर मिलना चाहिए। तो उन्होंने इस ढंग से अपना शासन प्रारंभ किया और उसमें सफल हो गए। ये शासन जो था उनके अंदर का शासन था कि उनकी बुद्धि ही परिवर्तित कर दी।
अंग्रेजों के शासन को ही, अंग्रेजी की भाषा को ही, ईसाई धर्म को ही लोग जो है उचित समझने लगे, उनकी बुद्धि परिवर्तित हो गई, तो वो समझने लगे कि ये हम अपने आप ही चल रहे हैं, अंग्रेज हमको नहीं चला रहे, हम स्वयं ही चल रहे हैं, अपने आप ही चल रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि ही परिवर्तित हो गई, जिसको कहते हैं आजकल ब्रेन वॉश। तो जैसा परमेश्वर का शासन है, ऐसे ही शासन को अंग्रेजों ने भी अपनाया। परमेश्वर का शासन कैसा है कि जो अंतःकरण के जो संस्कार हैं, हमारे पूर्व जन्मों के कर्म और इस जन्म के जितने अब तक के कर्म हैं, उनके अनुसार जो है हमारे मन में संस्कार बनते हैं। उन्हीं संस्कारों को प्रेरित करने का काम भगवान करते हैं। अंतःकरण, संस्कार हमारे अंतःकरण में ही तो रहते हैं, इंद्रियों में भी रहेंगे, मन में भी रहेंगे, बुद्धि में भी रहेंगे, और वो संस्कार जो है वो चित्त में एकत्रित भी होंगे। स्टोर हाउस है हमारा चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन्हीं को वो प्रेरित करते हैं भगवान, और जीव ये समझता है कि हम अपने अनुसार ही चल रहे हैं। ये है परमात्मा के शासन करने का तरीका। वास्तव में तो अंग्रेजों के शासन करने का तात्पर्य नहीं बताना था, वो तो समझाने के लिए बताना था कि उन्होंने किस प्रकार से परिवर्तन किया। तात्पर्य तो ये है कि परमात्मा के शासन करने का जो ढंग है वो बड़ा अनूठा ढंग है। वो ऐसा ढंग है कि जिससे व्यक्ति ये समझने लगता है कि मैं अपने मन से ही चल रहा हूँ, कोई मुझे बाहर से संचालन नहीं कर रहा। परमात्मा का संचालन करने का ढंग अंदर से है। एक तो ये बात बताई श्लोक के अंदर। दूसरा ये बताया कि जो ईश्वर कहा गया है परमात्मा को, ईश्वर, ईश्वर ईशन कहते हैं शासन करना। तो वो किसका ईश्वर है? सारे भूतों का ईश्वर है। ईश्वर है सर्वभूतानी, सभी प्राणियों का वो ईश्वर है। ईशन करने वाला है, चलाने वाला है, शासन करने वाला है। तो भूतों के अंदर हाँ जी भूतों के अंदर प्राणी भी आ जाते हैं सारे, और जड़ प्रकृति भी आ जाती है। ये जो स्वस्तिका की डबल आवाज आई थी ना, वो इसलिए है कि ये दो जगह जुड़ी हुई है। तो कुछ बोलना शायद चाहती थी, पर डबल आवाज सोच करके लीव कर दिया। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं। अब नहीं आ रही ना डबल आवाज? अब ठीक आ रहा है? अब ठीक आ रहा है आपको समझ? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, आपने कहा ना कि ईश्वर सारे भूतों का शासन करता है। हाँ जी, मैं पूछना चाह रही थी कि भूत तो एक्चुअली में है ही नहीं ना।
एक्चुअली में तो ये सृष्टि है ही नहीं, ये तो इमेजिनेशन है। तो फिर ईश्वर किसका शासन कर रहा है? अब ये तो अंतिम बात हुई ना। अब मेरी आवाज डबल आती है, ये बिल्कुल आप दो जगह जुड़ी हुई है, इसीलिए आती है। पहले एक जगह जुड़ी, एक जगह अपने आप को खत्म करो। तो मैं जब बोलता हूँ वैसे तो नहीं आती किसी को, मेरे को डबल आवाज नहीं आती है। जब तुम्हारा ये भी बंद हो जाता है तो यहाँ तो स्क्रीन पे तो मैं देख रहा हूँ दो जगह स्वस्तिका है, दो स्क्वायर के अंदर है। वो कुछ इंटेंशनली दो जगह ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा अच्छा। कुछ चल रहा है उसमें, ऐसे बाय मिस्टेक नहीं हुआ। हाँ तो ठीक है। ये तो अंतिम बात है कि सृष्टि है ही नहीं, एकमात्र परमात्मा ही है, अद्वितीय है। और अभी तो हम अपने आप को भी मान रहे हैं कि मैं भी हूं, और मैं अल्प शक्ति वाला हूं, अल्पज्ञ हूं, सर्वत्र नहीं हूं। और एक शक्ति ऐसी है जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। मैं बहुत बार फेल हो जाता हूं, तो मुझे ये लगता है कि वही शक्ति जो है, वही शक्तिशाली जो है, उसी को परमात्मा कहा है, वो है। तो द्वैत हो गया, अभी द्वैत समझता है। अभी हम लोग सभी द्वैत मानते हैं, अद्वैत में अभी हमें पूरी तरह से ज्ञान भी नहीं हुआ है। स्थापित होना तो अलग बात रही, ये तो अंतिम बात है कि जब यही पता लगे कि मैं भी नहीं हूं, बस केवल मात्र परमात्मा ही परमात्मा है। जब तक मैं अपने आप को जीव समझता हूं तब तक मैं अलग हूं। जब मैंने ये समझ लिया कि जीव का स्वरूप भी, यानी मेरा स्वरूप भी परमात्मा का ही स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप मेरा है, उसका भी वही है, जब ये समझ लिया तो अद्वितीयता हो गई। तो वो स्थिति अभी नहीं आई है, इसीलिए ये श्लोक कहा गया है माया का। कि माया कहिए या प्रकृति कहिए, तो जब तक हम अज्ञान में हैं तब तक हम माया के चंगुल में हैं, प्रकृति के चंगुल में हैं। और प्रकृति अपने चंगुल से छूटने नहीं देगी, क्योंकि उसका क्षेत्र यही है, जन्म मरण का चक्र। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि मेरे नियंत्रण में आ जाओ, क्योंकि प्रकृति भी मेरे नियंत्रण में है। मेरे नियंत्रण में आ गए तो प्रकृति से छूट जाओगे, और मेरा नियंत्रण मोक्ष प्राप्त करा देगा। सभी भूतों का ईश्वर है, संचालन करने वाला है, प्राणियों का भी और जड़ का भी। ये जड़ भी जो है हम समझते हैं, प्रारंभ में ही हमें समझाया जाता है कि एक जो है जड़ है, एक है चेतन। अंत में तो यही होता है कि सभी चेतन ही है, जड़ कोई है ही नहीं। जब दूसरा कोई है नहीं तो जड़ कैसे होगा? जड़ भी नहीं है। और ये इसको बड़े विलक्षण ढंग से बता रहे हैं कि जड़ कैसे नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम जड़ कहते हैं, ऐसी कोई भी जड़ चीज नहीं है जिसका कोई अधिष्ठाता देवता ना हो, यानी जिसके अधिकार, यानी जिस देवता के अधिकार में वो जड़ पदार्थ ना आता हो। सबका देवता है। घर बनता है तो ग्रह देवता है वहां पर, और जो घर बनाने की जितनी भी प्रक्रिया है वो सारी जो है, वो जो बनाने वाला
राजमिस्त्री है उसकी भी पूजा की जाती है, उसके यंत्रों की भी पूजा की जाती है। ये समझ करके कि सभी कुछ चेतन है, वो चेतन शक्ति सब में विराजमान है, जिसको हम जड़ कहते हैं उसमें भी वो चेतन शक्ति विराजमान है। जब अनेक घर बन गए तो वो ग्राम देवता वहां पर प्रवेश कर गए। ग्राम देवता जो सारे ग्राम का देवता है, तो ग्रामीण लोग जो हैं अपने अपने देवता को भी मानते हैं कि ये ग्राम का देवता है। ऐसा हमने सुना है गांव के अंदर ही। पृथ्वी को भी देवता कहा जाता है, पृथ्वी देवता, जल देवता, अग्नि देवता, ये सारे देव हैं। और जो इनके अंदर रहता है वो इन सबको जानता है, ये नहीं जानते उसको, जैसे हम भी तो नहीं जानते। तो पृथ्वी आदि ये जो जिनको देवता कहा है ये भी अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, और जो इनके अंदर विराजमान है अंतर्यामी परमात्मा वो सबको जानता है। तो ये बताया कि वो किसका ईश्वर है, यानी सबका ईश्वर। कैसे ईश्वर है? जड़ का भी और चेतन का भी, क्योंकि जड़ के अंदर भी वो चेतन शक्ति विराजमान है। उसी शक्ति को देवता के रूप से माना जाता है। अब आगे इसी श्लोक में आया है कि वो रहता कहाँ पर है, तो कहा कि हमारे हृदय देश में रहता है। तो हम तो हृदय का तात्पर्य यही समझते हैं कि जो हृदय, हार्ट, हमारे खून का संचालन करता है, सारे रक्त को सारे अंगों में, सूक्ष्म नालियों में पहुंचाता है, उसको हृदय कहते हैं। और एक रहस्य की बात बता रहे हैं महाराज जी कि अनेक प्राणी, एक नहीं अनेक प्राणी ऐसे हैं जिनका इस प्रकार का हृदय नहीं होता। चाहे छोटा हो, छोटा भी हृदय नहीं होता, जिसको हम हृदय बोलते हैं, जो संचार करता है रक्त का, वो नहीं होता। तो खून का संचार कहाँ से होगा फिर उसमें जब हृदय ही नहीं है? तो परमेश्वर कैसे रहेगा? तो इसका समाधान दिया है उपनिषदों ने। हृदय अयम हृदयम, जहां परमेश्वर है बस उसी का नाम हृदय है, जहां भी है परमेश्वर। तो एक तो हृदय देश बता ही दिया, स्वयं बताया भगवान ने। ये हृदय भी कहां पर है? जहां पर विज्ञान बताता है वहां पर नहीं है। नाभि से 10 उंगल ऊपर, हमारी जो नाभि है उससे 10 उंगल अगर नाप करके देखें इस तरह से, ये चार उंगल, 4 उंगल, ये 8, और फिर इसके ऊपर 2 अंगुल, ये तो 10 उंगल ऊपर यहाँ पर हृदय स्थित है। तो यहाँ ये नहीं बताया कि वो दाएं में है या बाएं में है, पर एक स्थल पर ऐसा कहा है कि हमारा तो ये हृदय है बाईं तरफ हमारे, मगर फिर वो बताया है कि 10 उंगल ऊपर तो है मगर वो दाईं तरफ है। वो हृदय देश है जहां पर परमात्मा विराजमान है। इसीलिए हम सभी कहते हैं मैं, यहीं पर मैं हम बोलते हैं, यहीं पर मैं।
वहीं पर हमको अनुभव होता है कि ये हमारा हृदय है, मैं रूप से परमात्मा वहीं पर विराजमान है। परमात्मा तो सर्वत्र कहा है कि परमात्मा तो सर्वत्र है, ठीक है, सर्वत्र है, पर जहां कहीं चेतनता विशेष रूप से है, यहाँ पर विशेष रूप से चेतनता है। इसीलिए इसको हृदय देश में कहा है कि परमात्मा यानी मैं हृदय देश में रहता हूं। जहां भी जीव को अपने मैं रूप का भान होता है कि मैं हूं यहाँ पर, हर समय कोई कहता है तुम कौन हो, मैं ये रहा, ऐसे जब वो करता है तो वहीं पर ईश्वर ही भी विराजमान है। ये उनका रहने का स्थल बता दिया। फिर माया कैसे भ्रम में डालती है? जब भगवान जो हैं उनके हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, सारे प्राणियों के हृदय में, जड़ चेतन के में, तो माया कैसे उनको भ्रमण कराती है, घुमाती है? भ्रामयन, भ्रामयन का एक अर्थ तो हो गया कि वो घुमाती है, चक्र में घुमाती है। चक्र में जो घूमता रहेगा वो चक्र से निकलेगा नहीं। दूसरा अर्थ है भ्रम में डालना, कि माया भ्रम में डाल देती है। वास्तविकता को नहीं जानने देती, जो अवास्तविक है उसको वास्तविक प्रतीत करा देती है। ये जो शक्ति है, माया की कहिए, प्रकृति की शक्ति कहिए, इसको वैष्णवी शक्ति भी बोलते हैं, विष्णु भगवान की शक्ति है। ये सबको भ्रम में डाले हुए है, क्योंकि इन्होंने, विष्णु भगवान ने सारे संसार को बना करके रखना है। ये भ्रम में रहेंगे तभी तो ये बना रहेगा, भ्रम से निकल गए तो संसार कहाँ रहेगा फिर? और भ्रम क्या है? ये हम लोगों को क्या भ्रम है? स्थूल शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत जो हमारा अपना स्वरूप नहीं है, ये जड़ है, ये हम तो चेतन है। हमारा अपना स्वरूप तो सच्चिदानंद है, पर हम इसको अपना स्वरूप मानते हैं। हमारा स्वरूप जो है सच्चिदानंद है, उसको चिन्ह मात्र भी कहते हैं, ज्ञान मात्र। उसे हम नहीं जानते, और किसको मानते हैं? स्थूल शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत को अपना मानते। यही अज्ञान है। और अज्ञान जो है वो कहा है अनादि है, कल भी बताया था, अनादि है, इसका कोई प्रारंभ नहीं है, कोई कारण नहीं है। कोई कहे जी अज्ञान कैसे आ गया जी, तो नहीं बता सकते कैसे आया। जैसे कोई पहाड़ा पड़ता है, दो कई पहाड़ा पड़े, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौक पांच, या दो चौक नौ, ऐसा बोल दिया, तो कोई कहे कि भाई ये तुमने गलत बोला है, ये अज्ञान है। तो कैसे आया ये अज्ञान? कोई नहीं स्पष्ट कर सकता कि कैसे आया, आ गया बस, है, अज्ञान है। इसकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई कारण नहीं है इसका।
जिससे ये निकला हो, और इसीलिए ये जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है, निकल नहीं पाता। तो अज्ञान के कारण को ढूंढने की अपेक्षा इस अज्ञान की निवृत्ति कैसे की जाए, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। एक सेठ के चारपाई पर लेटा हुआ था, एक सांप उसके ऊपर से गिर गया छत से। अब वो क्या करे? क्या वो ये सोचे कि भाई ये क्यों गिरा, किसने गिराया, कौन सी जाति का है, ये काटने वाला है या नहीं काटने वाला है, इसमें जहर है या कितना जहर है, कैसे, ये थोड़ी सोचेगा। तुरंत उसको झटक दो। तो कारण को के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि कैसे आया, है कारण हमारे ऊपर, उसको झटकना है बस। किस उपाय से झटका जाए वो अलग बात है। तो ये जो माया है, ये किस प्रकार से जीव को चलाती कैसे है, कैसे चलता है, ये कैसे चलाया जाता है जीव? तो उसके लिए कहा है श्लोक में ही, यंत्र रूढ़ानी माया, माया रूपी यंत्र के ऊपर चढ़ा हुआ है। माया एक प्रकार से यंत्र है, उस यंत्र के ऊपर बैठ गया और उस यंत्र को चलाने वाला तो परमात्मा है। पर जब तक जीव उस यंत्र के ऊपर बैठा रहेगा, माया रूपी यंत्र के ऊपर, तो वो जीव इसी प्रकार से जन्म मरण के चक्र में बना रहेगा। संसार का उदाहरण देकर के भी बताते हैं कि मेलों के अंदर हमने देखा भी है, एक बहुत बड़ा स्तंभ गाड़ दिया जाता है और उसके साथ झूले लगा दिए जाते हैं, जो किसी यंत्र के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा वो संचालित होते हैं। जब उसके ऊपर बैठ गए, जब वो नीचे होता है, उसका जो बैठने का स्थल है, जो उन्होंने बना रखा है सुरक्षित रूप से, जिसमें 2-4 लोग बैठ जाते हैं, फिर वो ऊपर करता है उसको, फिर दूसरा जो पलड़ा है वो आ जाता है, उसमें बैठ जाते हैं। इस प्रकार से जब सबको बैठा देता है तो वो ऊपर ऊपर जाते रहते हैं। तब वो चलाना शुरू करता है, चाहे वो यंत्र से चलाए, किसी शक्ति से, शक्ति से ही तो चलेगी, यंत्र चलेगा शक्ति से, या तो चाहे किसी पेट्रोल आदि की शक्ति से कोई यंत्र लगा रखा होगा तो वो चलेगा, या स्वयं चलाता है उसको हाथ से। तो वो जब तक चलाता रहेगा तब तक चाहे वो चिल्लाते रहें लोग, फिर भी वो उससे उतर नहीं पाएंगे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जब तक तुम माया रूपी यंत्र के ऊपर चढ़े हुए हो, उस यंत्र से उतरो, और मेरी शरण में आओ, तो तुम इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाओगे, मुक्त हो जाओगे। दूसरा उदाहरण रेल का भी दिया कि रेल भी इसी तरह से, उसका भी निश्चित होता है कि ये कहां से कहां तक जाएगी। यदि हमने इस बात का ध्यान नहीं किया कि जहां हमको जाना है उस दिशा में तो ये जा ही नहीं रही है, हम उसमें बैठ गए बिना सोचे विचारे,
तो वो हमारे लक्ष्य तक जहां हमको जाना है वहां नहीं पहुंचाएगी, उल्टी दिशा में ले जाएगी। यही हाल हमारा है कि हम बिना विचारे मान्यता से ही हमने इस माया रूपी यंत्र को ठीक मान लिया। माया से बने हुए ही हमारे सारे यंत्र हैं, जो भी हमारे जिनसे हम कोई क्रिया करते हैं, इंद्रियां आदि जितने भी हैं, अंतःकरण है, सब माया से बने हुए हैं, प्रकृति से बने हुए हैं। इसको अपना मान लिया हमने, इसी अपना मान लेना ही बैठना है इसके अंदर। तो जब तक हमारी ये मान्यता बनी रहेगी, हम विवेक करके बात को अच्छी तरह से विचार करके नहीं जान लेंगे, तब तक हम इसी प्रकार से इस माया रूपी यंत्र के ऊपर, जो हमारे अंदर ही है, उसी में घूमते रहेंगे। ये यंत्र हमारा अंतःकरण ही तो है। अंतःकरण भी एक यंत्र है। उसी अंतःकरण के अनुसार ही हम सारे कर्म करते, और इस यंत्र को चलाता कौन है? माया रूपी यंत्र को भगवान चलाते हैं। जैसे कठपुतली को, जो कठपुतली का खेल दिखाता है, वो एक धागे से उनको नचाता रहता है, और धागा इतना पतला सा होता है कि वो लोगों को धागे को नहीं देखते। वो जो कठपुतली जो नाच रही है, विभिन्न अंगों को ऊपर नीचे कर रही है, दाएं बाएं कर रही है, तो वो चलाने वाला जो है वो कहते, देखो जरा देखो, इसको देखो कैसे नाच रही है, कैसे इधर से उधर जा रही है। तो उधर ही दृष्टि रहती है, वो धागा दिखता नहीं है। इसीलिए कहा है कि प्रकृति ऐसा ही कर रही है, नचा रही है। तो जब तक हम प्रकृति के अधीन रहेंगे, तो वो जैसा नचाएगी वैसा हम नाचते रहेंगे परवश होकर के। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे अधीन हो जाओ। परमेश्वर कह रहे हैं मेरे अधीन हो जाओ। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये फर्क पड़ेगा कि मेरे अधीन होने से भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रकृति के चंगुल से छुड़ा दूंगा, मुक्त कर दूंगा, और प्रकृति जो है तुम्हें कभी भी अपने चंगुल से मुक्त नहीं करेगी। महात्मा लोग भी इसी बात को बताते हैं कई बार। वो कहते हैं कि ये संसार तो माया से बना है, हम माया के पुत्र हैं, माया हमारी माता है। माँ बच्चे को अपने से अलग नहीं करना चाहती कि मेरे पास ही रहे। बाप सोचता है कि लड़का बड़ा हो रहा है, ठीक से पढ़ लिख नहीं रहा है, तो माता उसका पक्ष लेती है, बच्चे का, पिता का पक्ष नहीं लेती। पढ़ लेगा, क्या बात है। अपने में ही फंसाए रखती है। पिता जानता है कि जब तक ये पढ़ेगा नहीं, यहाँ पढ़ नहीं पाएगा घर में, वो इसको गुरुकुल में भेजना चाहता है। माँ की इच्छा नहीं है, क्योंकि बड़ी प्यार करती है उसको, और बच्चा भी प्यार करता है माँ को, वो भी उससे अलग नहीं होना चाहता। यही तो मोह है, यही तो अविवेक है। तो माया अपना कैसे काम करती है? माया अपने कार्यों से, कौन से कार्य हैं माया के? उपाधियां, जितनी भी उपाधियां हैं ये माया का कार्य है। माया स्वयं आगे नहीं आती, दिखती नहीं है माया।
माया एक प्रकार की शक्ति है, शक्ति दिखती नहीं है। हमारे अंदर भी जो कोई शक्ति है वो दिखती नहीं है। जब कार्य रूप में परिणित होती है माया, तब पता लगता है कि हाँ ये शक्ति है। आराम से बैठे हुए हैं तो हमें कोई ये सोच सकता है कि ये तो बुत बैठा है, बुत है। व्हाट्सएप के अंदर कई ऐसे दिखाए जाते हैं कि अपने ऊपर मिट्टी लेप लेते हैं, आपने भी देखे होंगे। और कोई व्यक्ति आता है उनके पास से, वो समझता है कि ये मिट्टी का पुतला है, और वो कोई चीज अपनी रख करके वहां कुछ कार्य करने लगता है, तो उसकी उस वस्तु को लेकर के कहीं छुपा देते हैं, और फिर यूं के यूं खड़े हो जाते हैं। जब वो देखता है तो यहाँ कोई आया भी नहीं, मेरी वस्तु गायब है, इस प्रकार का। तो माया उपाधि ओढ़ लेती है, जैसे उन्होंने अपने ऊपर मिट्टी लेप ली। घास फूस ओढ़ लेते हैं कई, फिर लोगों को लगता है ये घास फूस का बना हुआ कोई पुतला है। तो इसी तरह की अनेक उपाधियां माया के पास हैं। वो उन उपाधियों से हमको, ये माया के कार्य हैं, उपाधियां उनकी माया से बनी हुई है। माया स्वयं कुछ नहीं करती, माया अपने कार्यों से ही कार्यान्वित करती है उसको, जो उससे बने हुए हैं। हमको जकड़ के रखेगी। और मायाधीश जो है वो बार बार संकेत करता है कि मेरे गुरुकुल में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मेरे पास आकर के क्या होगा? सर्व कर्म संन्यास। जब तक तुम इन यंत्रों को अपना माने हुए थे, इंद्रियों को, मन बुद्धि आदि को, तो ये कुछ न कुछ करते रहते थे, कर्ता भोक्तापन बना रहता था। और जब इनको अपना मानना छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? सर्व कर्म संन्यास। सारे ही कर्मों को छोड़ देगा। कर्म किस लिए करने हैं? अब जब परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम ये छुटमुट कर्म करके जिनका फल हमको मिलता है, और वो हमको सीमित फल मिलता है, और परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, तुमको अनंत फल मिलेगा। तो वो उनकी शरण में आते हैं, सर्व कर्म सबको छोड़ करके, सर्व कर्म संन्यास करके। फिर क्या करते हैं? वो श्रवण मनन करते हैं, श्रवण मनन निध्यासन में लग जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। प्रकृति की जो शरण में ली हुई थी उसको छोड़ करके परमात्मा की शरण में जब आ जाते हैं तो जो उनका परम पुरुषार्थ है मोक्ष, आनंद की प्राप्ति, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, वो उनको प्राप्त हो जाता है। हाँ जी। ये जो आपने एग्जांपल दिया ना, मैरी गो राउंड वाला, जो झूले का एग्जांपल दिया, बोलिए। आपको आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। जब मैं बोलूंगा तो तुमको म्यूट करना पड़ेगा तब। हाँ जी। हाँ, बस वो एग्जांपल बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया कि मैरी गो राउंड पे अगर चढ़ गए तो फिर तो झूलना ही पड़ेगा। जब तक उससे उतरेंगे नहीं, मतलब उतरने के बाद ही वो झूला बंद होएगा। तो हम तो झूले पे चढ़े ही हुए हैं और उसी में बहुत मजा भी आ रहा है, उतरने का भी मन नहीं कर रहा उससे। पर ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा था। ठीक बात है। पैसे दे करके बैठते हैं। हमारा पैसा देना क्या होता है इसके अंदर? हम अपनी सारी सामर्थ्य से ही तो पैसा कमाया जाता है। हम सारी सामर्थ्य जो है इसी को दिए हुए हैं, माया के कार्यों को ही। जो माया के यंत्र हैं, ये शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, ये सारे यंत्र हैं।
इनको हमने सारी शक्ति इन्हीं को दे रखी है कि तुम माया के लिए ही कार्य करो, क्योंकि माया के ही पुतले बने हुए हैं, तो माया के लिए ही कार्य करेंगे, धोखापट्टी ही करेंगे, हमारे हित का काम नहीं करेंगे। तो सारी सामर्थ्य देना ही हमारे पैसे देना है। जैसे वहां हम व्यवहार में पैसे देते हैं, तो यहाँ हम अपनी सामर्थ्य देते हैं। हाँ जी। और वैसे तो हम ऑलरेडी एक झूले पे बैठे ही हुए हैं, पर इस माया के संसार में हम फिर से पैसे देके दूसरे झूले पे भी बैठ जाते हैं। मतलब हम एक बार हृदय देश वाली बात समझ थोड़ी कम आई है समझ। कौन सी बात? जो हृदय देश में परमात्मा रहता है, हाँ जी। वो थोड़ी सी कम क्लैरिटी हुई है। अच्छा, देखो चेतन तो रहता ही है ना, ये तो मालूम ही है आपको कि चेतन हमारे अंदर है, तभी तो हम सब कुछ ये कार्य करते हैं ना, हमारा शरीर चलता है तो चेतन ही तो परमात्मा है। चेतन को ही तो हम परमात्मा कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। तो जब तक वो है, आप कहेंगे जी वो मुर्दे में तो वो निकल गया, निकलता तो नहीं है, रहता तो वो है, सामान्य रूप से तो रहता है, मगर विशेष रूप से उसकी क्रिया इसलिए नहीं होती क्योंकि उसकी क्रिया को चलाने के लिए जो यंत्र है वो वहां से चले गए, इसलिए उसके अंदर कोई, मुर्दे के अंदर क्रिया नहीं दिखती है। तो चेतन के अतिरिक्त तो कोई वस्तु है ही नहीं। हम भी चेतन इसीलिए हैं क्योंकि उस चेतन का जो प्रतिबिंब है वो हमारे जड़ सारे अंगों के अंदर, हमारे सारे अंग जड़ हैं, शरीर भी जड़, इंद्रियां भी जड़ हैं, मन बुद्धि आदि सब जड़ हैं, ये अहंकार तक। तो चेतन क्यों मालूम पड़ते हैं हमको? क्योंकि उसका प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, उसका प्रकाश आया हुआ है, इसलिए ये चेतन लगता है। जब ये यंत्र नहीं रहते हैं तो वो प्रकाश रूप से तो वैसे ही रहता है, पर यंत्रों के ना होने से उसके प्रकाश का पता नहीं लगता कि वो प्रकाश है भी, क्योंकि क्रिया नहीं होती, फिर पता नहीं लगता। तो वो हमारे अंदर विराजमान है, सबके अंदर विराजमान है। जब भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि जड़ पदार्थों के अंदर भी विराजमान है, जब सारे ही जड़ पदार्थों के अंदर कोई न कोई देवता विराजमान है, 5 जो भूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इनमें भी चेतनता है, वो चेतन का उनके अंदर भी अंश है, तभी तो पृथ्वी जो है वो कॉम्पैक्ट है, नहीं तो बिखर गई होती। जल में जो शीतलता है वो उन्हीं के कारण है, चेतनता के कारण ही। अग्नि में जो गर्मी है वो उन्हीं के कारण है, और वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है शक्ति। इसी तरह से वायु की बात है, आकाश की बात है, सभी के अंदर। और जितने भी ये पदार्थ हमारे बने हुए हैं जो जड़ हैं, ये सभी बने तो पंचभूतों से ही हैं। पंचभूत स्वयं जड़ हैं, और इनसे बनने वाले सारे पदार्थ वो भी जड़ हैं। तो जब जड़ के अंदर भी परमात्मा ही बताया है, तो हमारे अंदर परमात्मा का होना के लिए कोई शक नहीं रहता। चेतन ना हो तो हम बोल कैसे पाए? नहीं, आंटी शायद ये पूछना चाहती हैं, वो जो आपने स्थान बताया ना, हृदय गुहा की जो बात करी,
तो मेरे को तो यही समझ आया कि वो एक रफ सा ऐसा स्थान बता दिया कि शायद यहाँ है, क्योंकि जब वो हमारे किसी अंग में नहीं है, मतलब अंग में तो है, पर अगर हम ये बोलें कि वो हमारे कहीं अंदर है, तो हम यही बोलेंगे कि मतलब बाहर से जितने भी हमारी इंद्रियां हैं वो सब है, तो अंदर कहाँ पर जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है, जैसे हृदय को बोलेंगे, हाथ पैरों में तो बोलेंगे नहीं, तो जो उसका स्थान जहाँ पर वो विशेष रूप से विराजमान है, तो वो कहीं अंदर जाके और किसी इम्पोर्टेंट जगह पे है, तो इसलिए उसको हृदय बोल दिया। और शायद इसी को कई जगह पे उन्होंने वो भी तो हाँ, बोला ना, वो क्या बोला था, बुद्धि गुफा भी तो बोला है इसी को कई जगह पे। वह स्थान, हाँ ठीक है, मैं यही पूछना चाह रही थी। बुद्धि गुया भी इसी को ही बोला है ना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही बोला। मतलब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, पर कहीं बहुत अंदर है, किसी अंदर वाले कोश में है वो भगवान, या हाँ हाँ चेतन है। हाँ, ठीक ठीक है। जहाँ हम बताते हैं अपने आप को कि मैं हूँ, मैं हाँ हाथ जी, लगा के बताते हैं ना, हाँ वो जी, स्थान कहते हैं, वो स्थान है एग्जैक्टली। तो कभी भी बिल्कुल हम ठीक वहाँ किसी और जगह बताते नहीं हो, उसी जगह आ जाएगा जब बताएंगे है। हम मैं हूँ, उसी जगह जाता है, और उसी सबका जगह जाता है जाता उसी है। जगह। हाँ और सब एग्जैक्टली अपने है, आप को मैं बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो वही स्थान है। परमेश्वर से कम थोड़ी हुआ मैं तो परमेश्वर ही हो गया। सब जो परमात्मा सब जगह विराजमान है, सभी अपने आप को मैं बोलते हैं, और सभी अपनी उंगली या हाथ जो है वहीं लेकर के जाते हैं, तो स्थान भी वही है, और मैं रूप से वो विराजमान भी इवन वहां इवन पर है। बच्चा भी वहीं हाथ लगाता है जी, बच्चे को भी पूछोगे ना, हाँ मैं हाँ उसी जगह हाथ लगाएगा अभी। हाँ हाँ, सभी मैं बोल रहे हैं। पशु पक्षी भी तो मैं बोलते हैं, बकरी भी बोलती है, दूसरे भी गाय भैंस भी मैं बोलते हैं। ठीक है जी। हाँ, तो पूर्णाहुति करो स्वस्तिका जी। हाँ जी, ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। नारायण। नारायण जी नारायण। नारायण। नारायण।